मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और करने जा रही हूँ अपनी स्किन केयर। काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैं सिर्फ फेस वॉश कर रही थी कुछ दिन से और बस छोड़ देती थी, बट आज मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर अपनी स्किन केयर करूँगी और आगे भी स्किन केयर करूँगी, क्योंकि जो मेरी स्किन है वो हल्की सी ड्राई लगने लग गई है मुझे। मेरी स्किन वैसे तो ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, बट मतलब अभी ड्राई लगने लगी क्योंकि विंटर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और मैंने 1 महीने समथिंग से अपना स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जस्ट करने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट भी कर लेती हूँ, बता भी देती हूँ स्किन केयर कैसी करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, नीचे कोई लिंक देने वाली नहीं हूँ, तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ पे ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं नॉर्मली करती हूँ वही कर रही हूँ। सबसे पहले कोई भी टोनर आप अपने फेस पे यूज़ कीजिए, बट टोनर ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आप अच्छा स्किन केयर फॉलो करना चाहते हैं तो। मतलब मेन किरदार रहता है फेस वॉश का और एक अच्छे से सीरम का या मॉइस्चराइज़र का। के बाद आती हूँ मैं सीरम पे, तो सीरम भी मैं यहाँ पे अच्छा ही सीरम यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा लूँगी, 3 से 4 ड्रॉप, और उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये है वाव का सीरम और ये इजीली आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपापन फील नहीं होता है, ऑयली नहीं लगता है। कभी भी आप सीरम को ना ऐसे बिल्कुल मत लगाओ, थोड़ा सा डिप 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 डिप, मतलब उसको स्किन में एब्जॉर्ब कराओ अच्छे। स्किन की बच गई है मेरी बैंड, लेकिन मैं 4-5 दिन में अपनी स्किन अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मैं जैसे ही 4-5 दिन अपनी स्किन केयर फॉलो कर लेती हूँ मेरी स्किन अच्छी हो जाती है। सकते हैं कि जो सीरम मैंने लगाया था उसने मेरे फेस पे ग्लो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है। ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगाया है। यानी वाव स्किन साइंस की वो है क्रीम है, और मैं इसका रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी 2 मंथ्स पहले डाल चुकी हूँ और ये क्रीम मुझे अच्छी लगी, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। ख़त्म ही नहीं हुई मतलब ये वाली, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और अच्छे ही होते हैं सारे ही, तो जब मुझे जो मिल जाता है मैं वो लगा लेती हूँ। कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, तो वो एक जगह रखे होते हैं, वो मिलते ही नहीं हैं, तो जो मिल गया वो लगा लिया, क्योंकि सभी ऐसा तो है नहीं कि किसी में कोई हार्म केमिकल है कि वो मुझे हार्म पहुंचा देगा। ओके, सो मॉइस्चराइज़र में थोड़ा भर के इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि सीरम ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, बट वो सीरम लग नहीं रहा है, मतलब फेस थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से भर के लगा लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। हालांकि ये मॉइस्चराइज़र भी ऐसा है कि स्किन पे बिल्कुल से एब्जॉर्ब हो जाता है। यही होता है बिजी शेड्यूल, उनको टाइम नहीं मिल रहा, हमको टाइम मिलता था तो तबीयत ठीक नहीं थी, बोल देती थी पर जाती नहीं थी। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आ गई है। मैंने बस अपनी कैंची से यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि वो थोड़ी सी ठीक लगे, लेकिन दिख तो मोटी मोटी रही ना। कोई भी ऑयलीनेस नहीं है, लेकिन फेस पे एट द सेम टाइम ग्लो है। चलो, फैला लिया मैंने यहाँ पे बहुत सारी बजारी, तो इसको समेट देती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देखिए ये रूम कितना ज़्यादा मैसी हो गया है। गंदा नहीं है, लेकिन कपड़े यहाँ पे इतने फैले हैं ना कि ये रूम अपने आप मैसी दिख रहा है। सबसे पहले मैं इस रूम को समेटने वाली हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया था ना, मंस और मिशिका दोनों सो रहे थे, तो यही एक टाइम होता है, मौका होता है जब मैं कुछ कर पाती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे तो ऐसे हैं दोनों के दोनों कि इनके बीच में मैं बँट जाती हूँ। मंस अभी बहुत छोटा है तो उसको ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ता है। मिशिका पे ना दो तो वो बोलती है, मम्मा आप मेरे पे ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पे मंस उठ गया था और मुझे ना, मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने उसको बोला तुम अंदर के कमरे के जब तक झाड़ू पोछा कर लो, तब तक मैं इस कमरे को थोड़ा समेट देती हूँ। तो उसी ने बताया कि उठ गया है मंस, तो मैं उसको फटाक से उधर से उठा के इधर लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे बिस्तर झटकार लूँगी। इस बिस्तर पे कोई सोया नहीं था, बट क्या है ना, मिशिका खेलती है तो डर लगता है कि कुछ ना हो, तो मैं ना इस मतलब किसी भी कपड़े से झटकार देती हूँ। वैसे मेरे पास ना ऐसा बेड क्लीनर है, लेकिन आलस बहुत बुरी बला है, और सेकंड चीज़ मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं जो काम ना बहुत अलग तरीके से करती थी, वो काम आजकल मैं बहुत जल्दबाजी में करती हूँ।
तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी जो हाउस हेल्पर है वो झाड़ू भी निकाल रही थी और इस कमरे की थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई थी। जो कंबल वगैरह थे वो उठा दिए थे, बिस्तर जो था उस पे थोड़े से कपड़े रखे हैं जो जब तक नहीं हटेंगे तब तक सफाई नहीं लगेगी। प्लस मैंने यहाँ पे चाय बना ली है तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। और मैं सारिका से ऐसे ही बात करती रहती हूँ, उसका काम भी हो जाता है और मेरी बातें भी चलती रहती हैं। तो हमारी बहुत अच्छी पटती है, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी हाउस हेल्पर की उसके साथ मतलब एक होता है ना कि मेरी और सारिका की मतलब मस्ती कुछ इस टाइप की होती है जैसे फ्रेंड की होती है। कभी सामने से दिखाऊंगी आपको, मिलवाऊंगी भी। तो हमारी दोस्ती टाइप की है और हम एकदम दोस्त की तरह रहते हैं। सो चाहे आप ये बोलिए कि मिलिए मेरी हाउस हेल्पर से, चाहे ये बोलिए कि मिलिए मेरी दोस्त से, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लेनी पड़ती है दवाई। तो मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं देखती हूँ। सारिका चली जाती है 10 साढ़े 10 बजे खाना बना के, तो मैं डायरेक्टली खाना खा लेती हूँ, नाश्ता का इंतज़ार नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं सिंपल चाय पीती हूँ ना, चाय के साथ भी कुछ नहीं लेती हूँ मैं। पहले तो मैं नमकीन बिस्किट कुछ ना कुछ ले लेती थी, बट अभी नहीं लेती हूँ। सो यहाँ पे बस मैं फटाक से अपना जो खाना है वो फिनिश करूँगी, क्योंकि मंस ना मतलब खेलते खेलते वो कब रोने लगेगा पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा ये रहता है फटाफट से खाना खा लूँ। और पहले ये आ जाते थे 12 बजे तक तो मैं इंतज़ार करती थी, बट अभी तो आ नहीं रहे हैं ना, तो इसलिए मैं इंतज़ार भी नहीं करती हूँ, फटाफट खाना पीना खा के दवाई ववाई खा के फ्री हो जाती हूँ। सो मैं जब तक प्लेट रखने चली गई तब तक मंस इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। तो उसको मैं उलझाने के लिए ना ऐसे खिलाती जाती हूँ, मतलब उसके साथ थोड़ा लाड़ प्यार कर लेती हूँ तो चुप हो जाता है। अब उसने ये देख लिया मैं खा रही थी, यहाँ पे मैंने काजू मुंह में डाल रखा था और यहाँ पे जो छुहारा मैंने हाथ में ले रखा है तो वो भी मुंह खोल रहा है कि हाँ खिला दो खिला दो। फाइनली खाना तो हो गया है। मंच बहुत परेशान कर रहा था, अभी सो गया है वो भी। तो बस अब जो रहे कच्चे थोड़े बहुत काम है, सो गया है तो सोच रही हूँ कि जो थोड़े बहुत काम है वो कर लूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने इस प्लांट में पानी डालना है, बिकॉज क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उसमें पानी डाल दूँ। और प्लस मुझे मशीन लगानी है। और आज बहुत बदली सी छाई हुई है बाहर, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि बारिश बारिश सा, बाकी बारिश हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ पहले प्लांट में। सो यहाँ पे बारी आ जाती है हमारे हॉल की। ये मेरा हॉल है और मैंने कुछ कपड़े सिलेक्ट करके रखे थे कि ये वॉश होने हैं, तो वो यहाँ पे मैंने रख दिए थे। तो आज मैं सोच रही हूँ फटाक से उन्हें मशीन में लगा दूँ, क्योंकि जब सुबह ये जाते हैं ना तो मैं इनको बोल देती हूँ रात में कि आप छत पे डाल जाना, मैं उठवा लूँगी या उठा लूँगी। तो फिर वो छत पे डाल देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अधिकतर आजकल मैं मशीन जो है वो रात में लगा देती हूँ, शाम के टाइम लगा देती हूँ या रात के टाइम लगा देती हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ कपड़े निकाल के रखे हैं, रात में लगा दूँगी और सुबह ये मॉर्निंग में छत पे जाते ही हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, तो ये कपड़े लेके वहाँ पे छत पे डाल देंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल पे ये खाने पीने की चीज़ें, कटोरी, ये सब मिशिका करती हैं। मैं जब तक अंदर रहती हूँ तब तक भी हॉल की इसी हालत कर देती हैं कि जब कभी मुझे लगता है कि कोई आ जाए ना अचानक से, तो कोई ये ना सोचे हाय राम कैसा डलाया है। तो बस ऐसा ही हाल होता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो हैं वो अभी मशीन में डाल दूँगी, हालाँकि मैंने लगाई नहीं थी मशीन में, बाद में लगाऊँगी। एंड थोड़ी बहुत जो मुझे लग रहा है कि हॉल में थोड़ा गंदा गंदा सा है, तो क्योंकि सारिका के भी आने का टाइम हो रहा था और इस टाइम पे बज गए थे 4, मतलब सोचिए 4। और अभी ना इधर पे थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने लग गई है, तो मिशिका को मैं ऑल टाइम इनर पहना के रखती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारिका आ भी गई, मैंने उसका ज़िक्र किया था। तो बस काफ़ी काम हो चुके हैं, जो भी ऊट-पटांग काम था वो सब मैंने कर लिया। ऊट-पटांग मीन्स कि छोटा-छोटा बहुत काम हो जाता है। सबसे पहले तो मेरा बेडरूम जो था, बेड बहुत मेसी था, मेरी दवाइयाँ, मंस के खिलौने, मंस के लिए वो खुनखुना वगैरह थे, तो वो मिशिका की डॉल वगैरह वगैरह था, सब वहाँ पे क्लीन करके आई हूँ। मंस को वहीं पे लेटाई हूँ और पूरे दिन से मतलब 4 बज गए हैं, मेरी हाउस हेल्पर आ गई है काम करने के लिए। अभी मुझे टाइम मिल रहा है कपड़े फ़ोल्ड करने का। मेरे जो इस कोने में ये कपड़े देख रहे हो ना आप, सुबह देखा था आपने, मैं सुबह से सोच रही थी, लेकिन कहते ना जिस चीज़ का मुहूर्त जब होता है
तब वो होता है काम। तो इसका मुहूर्त अब निकल गया है और इनको अब मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। थोड़े से ही कपड़े हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले कपड़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले कपड़े हैं, जैसे कि मंस के कपड़े, मिसिका के कपड़े। अपने हम लोगों के कपड़े इतने गंदे नहीं होते जितने इन बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं, तो उनको वॉश करना होता है, सुखाने का टेंशन, फिर फ़ोल्ड करने का टेंशन, रखने का टेंशन, लगता काम बढ़ जाता है कि क्या बोलते हैं। चलो फ़ोल्ड। सो गाइस कपड़े फोल्ड हो गए हैं और जैसा कि मैंने मेरा बेडरूम क्लीन कर लिया है वैसे ही मैंने इस रूम को भी क्लीन कर लिया है, बिकॉज इस बेड पे कपड़े पड़े थे जिसकी वजह से ये बेड काफ़ी मैसी लग रहा था, बट अभी क्लीन क्लीन लग रहा है। हालांकि विंटर्स के कपड़े इतने सारे और निकल के रखे हैं कि क्या बताऊँ। मेरी इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना है। जब से मेरे ससुराल से आई हूँ, आप बिलीव मानेंगे मेरी लगेज जैसे कि तैसे रखे हैं, मैंने उनको ओपन ही नहीं किया, बिकॉज मेरी साड़ी वगैरह है। एक लगेज को ओपन कर लिया था जिसमें मिशिका और मंस के विंटर्स के कपड़े थे, बाकी वो जैसे का तैसा रखा है। तो मुझे भी उसे अभी अनपैक करना है, मतलब पैकिंग अनपैकिंग वाला सीन हो गया है कि मैंने अनपैक किया ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो अलमारी में कपड़े रखे हैं ना समर्स के, तो सारे समर्स के कपड़े लगेज में डाल दूँगी, लगेज के कपड़े अलमारी में लगा दूँगी ताकि कपड़े यूज़ हो जाएं। बाकी इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ अब एंड, क्योंकि ये ब्लॉग हो रहा है लंबा। सबसे पहले तो आ जाइए आप लोग, चाय पी लीजिए और मैं मिलती हूँ एक और ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू और टेक केयर, ख्याल रखना अपना। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई नो आप लोग मेरी एनिवर्सरी व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया था एनिवर्सरी वाले दिन, बिकॉज बाबू नहीं आ पाए थे। अच्छी उस टाइम पे कंडीशन नहीं थी कि मैं कुछ करती और उनके पास टाइम नहीं था। तो ये बोल सकती हूँ कि कंडीशन के चलते, टाइम के चलते हम लोगों ने कुछ नहीं किया। बाकी अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे सेलिब्रेशन देखने को मिलेंगे। सो आई रियली होप कि आप लोग समझेंगे, एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस। बाबू नहीं है ना तो चाय पीने में मज़ा नहीं आता, लेकिन क्या करूँ, कई बार बहुत सारी चीज़ें, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बस मेरी कहानी कुछ वैसी ही है कि बहुत कुछ पाना है जिसके लिए मुझे बहुत सारी, मेरे को छोटी छोटी चीज़ें खुशी देती हैं, तो वो छोड़ना पड़ता है।